तो कैसा हो कि अगर आवाज ही ना आए मैं बोलता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने अच्छे हैं, सच में इतने अच्छे हैं कि मन करता है कि बस किसी तरह आप जैसा हो पाऊं तो कितना अच्छा हो। यकीनन आप इतने अच्छे हैं। आवाज नहीं आ रही थी फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोदी जी ने कहा कि मुझे मोदी जी मत बोलिए, मोदी जी बोलेंगे तो मैं दूर हो जाता हूं, मोदी कहिए। दूसरी बात, अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके उन्होंने कहा मोदी जी मत कहिए, मोदी कहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो डिबेट के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साहब कहां से आना हुआ आपका? मैं हूं फ्लोरिडा अमेरिका से। फ्लोरिडा अमेरिका से, अच्छा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? नाम देना जरूरी है क्या? नहीं, नाम तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वही बात है जैसे कि किसी से परिचय जब हम लोग लेते हैं, हम लोग साधारण लोग हैं सर, यही हिंदुस्तान में साधारण जैसे किस्म के लोग हैं, तो हम लोग जैसे किसी से बोलते दुआ सलाम करते हैं, बाबूजी क्या नाम है आपका, बस यही था और कोई बात नहीं थी। ठीक है, बीबी मिश्रा। बीबी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब। मैं तो बस इसलिए नाम पूछ रहा था कि स्वागत हो जाए आपका। फ्लोरिडा से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ नया लेके आए होंगे, बताएंगे हमको। मुझे मालूम बड़ी देर से खड़े हैं आप। उन्होंने कहा मोदी जी मत कहिए, अरे रुकिए ना, मोदी कहिए। मोदी जी बोलते तो कार्यकर्ता से हम दूर हो जाते हैं, जनता से हम दूर हो जाते हैं। जो दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए मुझे कहना था, वो ये कहते हैं कि जहां बीजेपी शासित सरकार रही है, वहां जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी का रिपीट करने का जो रिकॉर्ड है वो 57% है। यहां बीजेपी की सरकार है, हम रिपीट करके जब सरकार बनाते हैं तो बीजेपी कहती है 57%। और जहां कांग्रेस का है सरकार, जो रिपीट करने का है आंकड़ा, वो सिर्फ 18% है। यानी जहां कांग्रेस है, जैसे जयपुर रिपीट नहीं हो पाया, तो वहां सिर्फ 18%। इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन जहां बीजेपी है वहां वो आंकड़ा 57% पहुंचता है। जी पहले मैं वो ले लेता हूं, फिर मोदी जी और मोदी जी हैं। शायद लालकृष्ण आडवाणी साहब ने भी जी लगा दिया होगा तो दूरी बन गई होगी माननीय प्रधानमंत्री। हर चीज में आप तिरछा होके क्यों सोचते हैं? अरे मैं तिरछा होकर के नहीं, मैं बिल्कुल वहीं लेकर के आया। गजब है भाई, हर चीज में आप तिरछा क्यों होते हैं? तिरछा नहीं होना चाहिए, कभी कभी चीजें सीधी देखनी चाहिए। हर चीज डिबेट नहीं है, उस पर बोलिए ना 57% और 18%। वहां बोलिए 57% है और वहां 18% है आंकड़ा। हाँ आ जाओ, रुक जाओ, पहले खड़े होना सीखो फिर बोलोगे। जी जनाबे आली, कितनी देर वेट किया आपने? नहीं, हमने आधा घंटा वेट किया। आधा घंटा वेट किया। फ्लोरिडा से हैं, अमेरिका से आए हैं, आधा घंटा वेट किया है। कोई उतावलापन नहीं, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ खड़े रहे, और ये हम सबको सीखना चाहिए जो यहाँ पे लोग हैं। जी बोलिए साहब मिश्रा जी। हाँ, मैं बस अमेरिकन व्यू जो है इंडियन पॉलिटिक्स पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जी अमेरिकन व्यू इंडियन पॉलिटिक्स पर। जी, ये कि हम लोग जो भी इंडियन हैं अमेरिका में या फिर कनाडा में, वी फील वेरी वेरी प्राउड जब से मोदी जी आए हैं। तो ये चीज़ है, हम लोगों की इज्जत, हम लोगों की इज्जत वहाँ बढ़ गई है। पीपल से कि यू आर फ्रॉम लाइक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, और हम लोग अभी 5th इकोनॉमी पहुंच गए हैं। सर कितने साल से आप अमेरिका में हैं? 23 साल। 23 साल। मुझे लगता है अगर 3, 4, 5 साल वाला होता तो बात कुछ और होती है, लेकिन 2 दशक से ज्यादा कोई व्यक्ति है। अरे काहे कितना परेशान हो भाई, वही तो कह रहे हैं, मिश्रा जी तो कह रहे हैं, कोई और थोड़ी कह रहा है, मोदी जी थोड़ी कह रहे हैं, मिश्रा जी कह रहे हैं। तो यू फील प्राउड भाई, तुम परेशान करते हो, यू फील प्राउड कि आप अमेरिका में हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्राउड फीलिंग है वहां। जी हाँ, एकदम, क्योंकि उसके बाद से हम लोगों की काफ़ी, जैसे आपने देखा जो बाइडेन साहब ने उनको स्टेट डिनर दिया, और किस तरह गले मिलते हैं। फिर अभी हमारा G20 हुआ, इसकी चर्चा हुई सब जगह, तो ये सब आता है। और हमारे पहले से ही IT के लोग हैं, वो सैन होजे में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, सब जगह हैं। लेकिन इधर पिछले 10 सालों में जो हुआ है उससे हम लोग की इज्जत बढ़ी है। हम लोग वी आर नो लॉन्गर टैक्सी ड्राइवर्स ना, हम लोग IT, हम लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर और ये सब हैं। सर मैं इसलिए कहूँ आपसे क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं, फ्लोरिडा से ना सर, आप फ्लोरिडा से आए हैं, इसलिए आपको ये रस्सी क्रॉस करके इस तरफ आ जाना चाहिए।
नहीं, इसलिए आप पात्र नहीं होंगे, और इसलिए भी पात्र नहीं होंगे वरना तो कांग्रेस कह के देखा मोदी जी की बात बोल रहा था तो आ गया अंदर, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे इसलिए इन्होंने बुला लिया। नहीं सर, इसलिए भी नहीं, इसलिए भी नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठना, चुपचाप। और अगर तुम्हें नहीं आना है तो ना आना कल से। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है सर आपने, वी आर नो लॉन्गर टैक्सी ड्राइवर्स ओवर देयर। बजाइए क्लैप। आप अंदर आने के सुपात्र हैं इस सेंटेंस के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्राउड मोमेंट, इट्स अ प्राउड मोमेंट। अगर ये इज्जत कहीं बाहर बढ़ रही है, ये तीसरी ग्राउंड पे है सिर्फ, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो वहीं जाना पड़ेगा। एक के साथ एक फ्री वाले जो तुम लोग आ गए हो, नाक कटाए हो सारी। जी पहले मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, धन नीति जी आपका नंबर। जी सारी बातें हो गई, मैं एक आंकड़ा बताता हूं। 2021 का एक आंकड़ा है जो 2023 में पब्लिश हुआ है। देश, बैठिए सर, बैठिए प्लीज प्लीज। उस आंकड़े में देश के 6,07,000 लोगों ने देश को छोड़ दिया। जो देश संपन्न थे उसमें जाके अपना आसाना बसा लिया। वो क्यों छोड़ के चले गए, मेरा एक छोटा सवाल था। दूसरा, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे मोदी कहिए, मोदी जी मत कहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे देश में बुजुर्गों को जी लगा के संबोधित किया जाता है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री तो अपने बुजुर्गों को दिल्ली के तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, हम तो जी कहेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अपने उन सांसदों को कह देते जो संसद के अंदर बैठ के लोगों को बद्दी बद्दी गालियां देते हैं, वो सांसदों को कह देते जो अपनी एक सांसद ने कहा सवाल पूछने पे ईडी आपके घर ना आ जाए, उन लोगों को बोलते थे, अपने सारे वॉलंटियर्स को जो पूरे दिन रात ट्विटर पे महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं, उसको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता, उनको बोलते हैं कि आप संयम से बात करिए, किसी महिला को गाली मत दीजिए। रही राइट, पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, और पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहिए। जी इधर आई, मेरे पास आई, इधर आई भाई, इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहिए। इन्होंने अपनी बात कही कि कोई अभद्र भाषा बोले संसद के अंदर, वो स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल्कुल गलत है, वो गलत कहना चाहिए, वो बिल्कुल गलत कहना चाहिए। जी प्रतीक भैया, इन्होंने बुजुर्गों की बात कही, इस कदर इन्होंने ख्याल रखा बुजुर्ग को कि माननीय अन्ना जी को भूखे रखकर खुद का शीश महल बना लिया। इस कदर इन्होंने ख्याल रखा। और दूसरी बात, मैं बात कितना भी चेंज हो जाए, मैं भी आज ईवीएम पे आऊंगा, इसलिए आऊंगा क्योंकि जनता को इनका असली चेहरा दिखाना जरूरी है। ये बात ईवीएम की करते हैं, जिस पार्टी ने 24 साल तक अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव ना कराया हो, वो ईवीएम की बात करती है। इन्हें अपने देश की संस्था पे हो, अपनी जनता पे हो, अपने कार्य प्रणाली पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि शक का इलाज नहीं है। और एक बात, आप जरा फोन निकालिए अपना, एक बार फोन निकालिए। मैं कहूंगा अपने हाथ में रखेंगे न्यू वर्जन फोन और जनता के बीच जाके कहेंगे तुम नोकिया 3315 लाओ। ये जनरेशन लाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हम उन्हें चंद्रयान 3 भी देंगे, हम उन्हें काशी विश्वडोर भी देंगे, और हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर सशक्त, मजबूत और राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाएंगे।